यहाँ से आपका ऊपर गया, ओवर ब्रॉटेड एरिया में आया, यहाँ पे ओवर ब्रॉटेड एरिया में आया, फिर धीरे 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 कितना ज़्यादा नीचे आया। और अगर आप यहाँ पे सेल करके रखते तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है ना। जस्ट बिकॉज आपको RSI देखना आता है तो आपको पता होता है पहले से कि हाँ ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग, और आपको लग रहा है कि ये तो ओवर सोल्डेड एरिया में है, चलिए यहाँ पे हम लोग बाई कर लेते हैं। अब अगर बाई करते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लॉस होना है ना, क्योंकि इससे तो अभी भी थोड़ा और नीचे आना है, 10 में आना है, उसके बाद ही ये ऊपर चलेगा, है ना। तो ये 20 एरिया में आप एंट्री नहीं लेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपको ये श्योर होगा कि हाँ ओवर सोल्डेड एरिया में है, लेकिन हमें एंट्री पोजीशन थोड़े देर बाद, जब ये 10 में आ जाए, 10 एरिया में आ जाए, तब हम एंट्री लेंगे, तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों मेन इंडिकेटर के अंदर जो मूविंग एवरेज एंड MACD था, पहले 2 पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आज का ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RSI को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RSI मेनली 2 लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पहला होता है 70 वाला और दूसरा होता है 30 वाला। आप एक काम कीजिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। एक एक करके पेन और पेपर में नोट डाउन करते रहिए। ओके, तो 70 के ऊपर वाला एरिया को हम बोलते हैं ओवर ब्रॉटेड एरिया, 70 के नीचे वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं ओवर सोल्डेड एरिया। अभी ये ओवर ब्रॉटेड क्या है, ओवर सोल्डेड क्या है, कैसे काम करता है, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ होता है यहाँ पे, ये एक ब्लू वाला लाइन होता है, ठीक है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली यही लाइन को देख के ही हमें पता चलता है मार्केट ऊपर चलेगा कि नीचे आएगा। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ओके, जो अभी आपको मैंने बताया ओवर ब्रॉटेड एरिया ऊपर, ओवर सोल्डेड एरिया। अभी ओवर ब्रॉटेड एरिया क्या है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ओवर ब्रॉटेड मतलब मान के चलिए, ओवर ब्रॉटेड का मतलब ही क्या होता है, ओवर बाई, ठीक है। मतलब ये एरिया में जब लाइन चला है, आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। अगर आप बाई करते हैं तो आपका रिस्क बहुत होता है। ओवर ब्रॉटेड मतलब क्या, बाई यहाँ पे करना अच्छा नहीं होता। ओवर सोल्डेड उल्टा अगर मैं बताऊँ, ओवर सोल्ड एरिया मतलब क्या, इसके नीचे जब आ जाए ना लाइन, तब समझ के चलना कि आपका यहाँ पे सेल करना सही नहीं होता। उल्टा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवर ब्रॉटेड एरिया में जब चला है, मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे आप सेल कर दीजिए ना, सेल कर दीजिए। एंड ओवर सोल्डेड एरिया में जब चला है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उल्टा आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये होता है ओवर सोल्डेड एंड ओवर ब्रॉटेड एरिया का काम। और एक चीज़ होता है मिडिल में, ये जो 50 वाला एरिया है, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये आपका 70, ये 30 वाला एरिया है आपका डॉट डॉट वाला लाइन, ठीक है। ओके, एंड ये 50 वाला लाइन आपका सपोर्ट का काम करता है। कैसे करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको पता चल गया ना, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। ओवर ब्रॉटेड एरिया मतलब यहाँ पे बाई करना सही नहीं होता। ओवर सोल्डेड एरिया मतलब यहाँ पे सेल करना, पुट साइड की तरफ एंट्री लेना सही नहीं होता। चलिए अभी आगे आपको बताते हैं कैसे आपका काम करता है। ओके, तो सिनारियो वन, यहाँ से आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये एरिया से ही आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन अभी बनता है, ठीक है। सिनारियो वन देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ओवर ब्रॉटेड एंड ओवर सोल्डेड एरिया। मान के चलिए ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, ऊपर चला गया। ओवर ब्रॉटेड एरिया में जब भी जाता है, मार्केट एक बार ही से ही नीचे आता है। अभी हम लोग रियल मार्केट में, रियल चार्ट में जाके ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। अभी समझने के लिए अभी समझ लीजिए, थोड़ी देर बाद जाके रियल मार्केट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, चलिए। ओवर बटेड, ओवर सॉल्टेड एरिया में जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे टच करता है, ऊपर चलता है, ठीक है। ओवर सॉल्टेड एरिया में जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि ओवर बटेड में जब भी चलता है मार्केट नीचे आता है, ये तो आपको देख के ही पता लग रहा है। एंड ओवर सॉल्टेड एरिया में जब आए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न आपको पता है ना, क्यों बाई कर सकते हैं आप, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये ओवर सोल्ड एरिया में है, मार्केट एक बार नीचे आते ही ऊपर चलता है। ओके, ये चीज़ होता है। सिंपल सा मेथड है। ओवर ब्रॉटेड में जब चला है, मार्केट एक बारी से ही नीचे आने की कोशिश करता है। ओवर सोल्ड एरिया में आते ही एक बारी से ही ऊपर जाने की कोशिश करता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिनारियो 2 की तरफ बढ़ते हैं। सिनारियो 2 कैसा होता है, ओवर ब्रॉटेड ओवर सोल्डेड एरिया। ओके, यहाँ पे ये 50 वाला लाइन का काम है। 50 वाला लाइन कैसे काम करता है, देखिए, मार्केट मान के चलिए ये ओवर ब्रॉटेड एरिया है, यहाँ से आपका क्या है, आपने यहाँ पे सेल कर दिया है, ठीक है, मान के चलिए आपने सेल किया है। अभी 50 वाला लाइन जो है ना, ये सपोर्ट का काम करता है। ये मार्केट जब नीचे 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 आए, ये 50 वाला लाइन को टच करते ऊपर की ओर दौड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। हर वक्त नहीं करता, लेकिन कभी कभार ये 50 वाला लाइन भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हर वक्त नहीं करता, इसे आप ध्यान में रखिए, हर वक्त नहीं करता ये। वैसे ही अगर मैं बताऊँ, ओवर सोल्डेड एरिया में यहाँ पे आपने बाई कर लिया है ना, ये 50 वाला लाइन को टच किया, उल्टे तरफ फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। तो 50 वाला लाइन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सीन देखते हैं, 3 नंबर वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओके,
देखिए यहाँ पे सिनारियो थ्री में क्या है, ओवरब्रोटेड ओवरसोल्डेड। ओके, मान के चलिए एक लाइन है, ये ओवरसोल्डेड एरिया में आपको, ओवरब्रोटेड एरिया में ये लाइन आ गया है, आप कब सेल करेंगे? मान के चलिए आपको सेल करना है, क्योंकि आप अभी तक आपने जान लिया है कि ओवर ब्रॉटेड एरिया में जब आता है मार्केट, मार्केट एक बार ही से नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपको सेल करना है, पुट साइड की तरफ आपको एंट्री लेना है। आप कब लेंगे एंट्री? ये तो आपका लाइन है 70 वाला लाइन है ना, और मार्केट मान के चलिए अभी ये 70 से 85 में अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। 80 प्राइस नहीं, ये लाइन का वैल्यू चल रहा है। अभी रियल मार्केट में जब दिखाऊंगा ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, 85 में चल रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा क्या, ये जो प्रीवियस का 3-4 लाइन है ना, प्रीवियस में कब आया है, मतलब जब भी ये मार्केट ऊपर गया है 95 के लाइन को टच करते मार्केट नीचे आया, 95 में आते ही नीचे, 95 में आते ही नीचे, और अभी कितना चल रहा है 85। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सेल करने के लिए वेट करना पड़ेगा। ये 85 से जब 95 में चला है, ये वाला लाइन जो ऊपर की तरफ चला है, थोड़ा सा और ऊपर आएगा, 95 के लाइन को टच करेगा, 95 को टच करेगा, फिर नीचे आएगा 95 में, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सेल। ओके, यहाँ पे आपको सेल करना पड़ेगा। ओके, मतलब आपको कब पता चलेगा, सेल करना तो है लेकिन आपको कब सेल करना है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस देखना पड़ेगा, मान के चलिए अभी अगर मैं यहाँ पे एक भी आपको दिखाऊं, ठीक है, मान के चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये ब्लू वाला लाइन नीचे आया, आपको बाई करना है। आप कब बाई करेंगे? यहाँ से ये तो ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, आपको पता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ओवर सोल्ड एरिया है, ये ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, बाई पोजीशन बनाना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से ऊपर चलता है। प्रीवियस, अगर प्रीवियस में ये ऊपर की तरफ चलता है, मान के चलिए 10 में आता है फिर ऊपर चलता है, प्रीवियस में 10 में आया फिर ऊपर, प्रीवियस में 10 में आया फिर ऊपर। ओके, तो ये जब तक 10 में नहीं आता तब तक तो नीचे नहीं आएगा, है ना, तब तक तो ऊपर नहीं चलेगा, है ना। मान के चलिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए अच्छे से थोड़ा डीपली समझिए, ये कॉन्सेप्ट मेन है इसीलिए बार बार आपको समझा रहा हूँ, डीपली समझिए इसे, ठीक है, यही मेन एक्चुअल में होता है। मान के चलिए प्रीवियस में ये 10 को टच करता है, मार्केट ऊपर 10 को टच किया ऊपर, है ना, और ये अभी कितना है, अभी इसका प्राइस है, अभी ये चल रहा है यहाँ पे मान के चलिए 20 है, ठीक है, 20 में है, और आपको लग रहा है कि ये तो ओवर सोल्डेड एरिया में है, चलिए यहाँ पे हम लोग बाई कर लेते हैं। आप अगर बाई करते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लॉस होना है ना, क्योंकि इससे तो अभी भी थोड़ा और नीचे आना है, 10 में आना है, उसके बाद ही ये ऊपर चलेगा, है ना। तो ये 20 एरिया में आप एंट्री नहीं लेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपको ये श्योर होगा कि हाँ ओवर सोल्डेड एरिया में है, लेकिन हमें एंट्री पोजीशन थोड़े देर बाद, जब ये 10 में आ जाए, 10 एरिया में आ जाए, तब हम एंट्री लेंगे, तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, चलिए अभी मैं आपको रियल मार्केट में भी दिखा देता हूँ एक चीज़ को, रियल मार्केट में जाके आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन में ये बताते हैं कि मैं पेड प्रमोशन करता हूँ, नहीं, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप सभी के लिए 3 से लेकर 4 घंटे या 5 घंटे का होगा कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कंप्लीट कोर्स, एकदम फ्री में, कोई पेड नहीं, आज तक मैंने कभी पैसा लिया नहीं है किसी से। ओके, पेड नहीं, फ्री में ही देने वाला हूँ। और क्या क्या देखेंगे हम लोग, ट्रेंड देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, एसेंशियल वर्क, इंपॉर्टेंट एसेंशियल वर्क, साइकोलॉजी इंडिकेटर, एंड 10 नंबर ये जो पॉइंट है ना, कॉम्बाइन, मतलब ये जो ट्रेंड है, ये जो साइकोलॉजी एसेंशियल वर्क है, ठीक है, पैटर्न है, ये सब कुछ को हम लोग कॉम्बाइन करेंगे, एक साथ में जोड़ेंगे, उसके बाद रियल मार्केट में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हाँ ये कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को मतलब ये तो देखते हैं, बहुत सारे लोग इंडिकेटर जानते भी हैं, इंडिकेटर को देखते भी हैं, ठीक है, लेकिन रियल मार्केट में जब अप्लाई करने जाते हैं ना, तब उनका इंडिकेटर भी काम नहीं करता, साइकोलॉजी भी काम नहीं करता, क्योंकि वो लोग थोड़े थोड़े नॉलेज इधर उधर से लिए हैं, है ना। तो एक कंप्लीट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ, तभी के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, 100 कमेंट कंप्लीट कर दीजिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 कमेंट कंप्लीट कीजिए, वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अभी मैं रियल मार्केट में आपको दिखा दूँ कैसे आपका मार्केट काम करता है, आरएसआई आपका रियल मार्केट में कैसे काम करता है। चलिए अच्छा, तो चलिए रियल मार्केट ये मैं आ चुका हूँ मेरा एंजल वन का चार्ट में। अगर आपका एंजल वन का चार्ट नहीं है, आपका जो भी ब्रोकरेज अकाउंट है, चाहे वो ज़ेरोदा हो जाए, ग्रो हो जाए, या किसी भी अकाउंट है, वहाँ से आप यहाँ इसे देख सकते हैं। और अगर आपका ब्रोकरेज अकाउंट नहीं भी है तो भी आप क्या देख सकते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू में जाके आप देख सकते हैं। सिंपली गूगल में आइएगा एंड यहाँ पे सर्च कीजिएगा आपका ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू में आएंगे और आपको दिख जाएगा। और चाहे आपका मोबाइल हो या आपका लैपटॉप, ये एफ सेक्शन में आप क्लिक कीजिएगा, मतलब इंडिकेटर का सेक्शन होता है ये एफ वाला,
यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है RSI। ओके, तो पहला वाला जो आपको मिलेगा ना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए नीचे हमारा ये ऐड हो गया है। ओके, अभी आपको समझाता हूँ मेन चीज़ कैसे कैसे ये काम करता है। थोड़ा प्रीवियस में चलते हैं। ये देखिए कैसे ये काम करता है। डेली का चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब भी मार्केट ओवर ब्रॉटेड एरिया में जाता है, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं उसके बाद समझाता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, ओवर ब्रॉटेड 70 का बाहर वाला एरिया एंड 30 का नीचे वाला एरिया ओवर सोल्डेड एरिया है ना। डॉट 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 लाइन से ये डिफाइन करता हुआ आ रहा है। अभी अगर मैं बताऊं, देखिए क्या बताया, जब भी मार्केट ऊपर चलता है एक बारी से ही नीचे आता है, ऊपर गया नीचे, है ना। ये देखिए ये एरिया में आया मार्केट नीचे, ये एरिया में आया नीचे, है ना। फिर से आपको देखिए ऊपर गया नीचे। और अगर मैं बताऊं प्राइस में कैसा इफेक्ट पड़ता है इसका, ये देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर गया था ना मार्केट, देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा नीचे आया। ये देखिए प्राइस, देखिए प्राइस को देखना है आपको ना। ये देखिए यहाँ से आपका ऊपर गया, ओवर ब्रॉटेड एरिया में आया, यहाँ पे ओवर ब्रॉटेड एरिया में आया, फिर धीरे 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 कितना ज़्यादा नीचे आया। और अगर आप यहाँ पे सेल करके रखते तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है ना। जस्ट बिकॉज आपको RSI देखना आता है तो आपको पता होता है पहले से कि हाँ ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट बाई कर लेते हैं, है ना। ऐसा एक सीन बनता है। अभी अगर मैं बताऊँ ओवर ब्रॉटेड एरिया, तो मैंने आपको दिखा दिया। ओवर सोल्डेड एरिया में ये देखिए, ये एरिया आपका ओवर सोल्डेड एरिया का प्रॉपर एग्जाम्पल मिल भी गया है यहाँ पे। ये देखिए मार्केट क्या है, ओवर ब्रॉटेड एरिया में जब भी आता है ऊपर चलता है ना। ये तो आपको पता ही होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये 30 वाला एरिया से नीचे आया और ऊपर की तरफ एक बार ऊपर जाने की कोशिश की। ये देखिए ये एरिया में मार्केट क्या हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसे ही अगर मैं बताऊँ, देखिए ये देखिए यहाँ से नीचे नीचे नीचे, फिर ये एरिया से कितना ज़्यादा ऊपर चलना स्टार्ट किया। और अगर आप यहाँ पे बाई करते तो आपका इतना ज़्यादा प्रॉफिट में ये मार्केट ले जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली इंडिकेटर में प्रॉपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसके साथ साथ आपको सब कुछ देखना है। RSI देखना है, MACD देखना है, मूविंग एवरेज देखना है, हर एक चीज़ों को देखना है। ऑब्वियसली अगर आप ये सब चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आई बटन में या सामने आपको दिख रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं वो सब कुछ को। एंड 100 कमेंट जो मैंने आपको बताया कॉम्बाइन करना है, ये सब कुछ को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एसेंशियल वर्क, साइकोलॉजी, ट्रेंड, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कैंडल, ओके पैटर्न भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, पैटर्न भी टोटल एक ही वीडियो में आपका आने वाला है, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे बताते भी हैं मैं पेड प्रमोशन के लिए ये कर रहा हूँ, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट 5 आवर्स से लेके 5 आवर तक एक वीडियो आपका आएगा। ठीक है, 5 आवर का एकदम कंप्लीट वीडियो, जीरो लेवल से। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, देख रहे हैं ना क्या क्या कंटेंट मैं दिखाने वाला हूँ। व्हाट इज स्टॉक मार्केट मतलब जो लोग नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एकदम ज़ीरो लेवल से एकदम एक्सपर्ट तक कॉम्बाइन करेंगे, ये सब कुछ को एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद रियल मार्केट में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो तभी के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। ये वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मेरा स्लाइड कंप्लीट भी होने आया है ना। ये देखिए ये जो स्लाइड है 38 वाला स्लाइड में मैं RSI आपको समझा रहा हूँ। 38 वाला स्लाइड में मतलब बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही एक लॉन्ग वीडियो आने वाला है आप सभी के लिए। और कंप्लीट कर दीजिए वो कमेंट को। तभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।